पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की। प्रदेश में सर्द हवाओं से अब थोड़ी राहत छत्तीसगढ़ के लोगों को कहीं ना कहीं मिलने जा रही है। आज मौसम में न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो स्थिर रहेगा। रविवार से हवा की दिशा में बदलाव हो सकता है, तो रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावनाएं भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तो रात के टेम्परेचर में कमी आने के साथ ही ठंड भी बढ़ने लगेगी। और अंबिकापुर की अगर बात कर ले तो रात का पारा यहाँ 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे ठंडा बलरामपुर देखा गया। अंबिकापुर में भी पारा 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। 5.2 डिग्री सेल्सियस बलरामपुर में पारा दर्ज किया गया। वहीं पेंड्रा रोड में 7.6 डिग्री सेल्सियस तक पारा दर्ज किया गया। तो छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 दिन सर्दी पड़ने के बाद अब अगले 1-2 जो आने वाले दिन हैं, ठंड से इन दिनों में राहत मिल सकती है। और खासतौर पर बात करें तो आज जो न्यूनतम तापमान है वो स्थिर बना रहेगा। और रविवार से यानी कल से हवा की दिशा बदलेगी, जिससे रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए, कल भी प्रदेश में अच्छी ठंड पड़ी है। अधिकांश जगहों पर कोहरा देखने को मिला, ठंडक देखने को मिली। प्रदेश के लोग अब अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। साथ ही साथ कोहरे की वजह से वाहन चालकों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और खासतौर पर सरगुजा संभाग की अगर हम बात करें तो सबसे ठंडा अंबिकापुर देखा गया। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल जान लेते हैं। अंबिकापुर से हमारे साथ दीपक कश्यप और रायपुर से अनंत हमारे साथ जुड़ गए। अनंत, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि राजधानी में मौसम का हाल कैसा रहेगा, क्योंकि बीते दिनों कड़ाके की ठंड का सामना प्रदेशवासियों ने किया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जिस तरीके से अब पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में भी जो ठंड है वो काफ़ी बढ़ते नजर आई है। न्यूनतम तापमान जो है वो काफ़ी कम होता नजर आया और वहीं रात का तापमान भी लगातार कम हो रहा था, जिसके कारण राजधानी रायपुर में जो है लगातार ठंड में वृद्धि होती जा रही थी और ठंड जो है वो काफ़ी महसूस होने लगी थी। अगर कल की बात करें तो कल काफ़ी ठंड जो है वो पूरे राजधानी रायपुर में देखने को मिली। रात का तापमान काफ़ी कम जो है दर्ज किया गया था। और वहीं अगर बात करें, अब ये पूरा सिस्टम जो है वो बदलता नजर आएगा, क्योंकि इस सिस्टम में अगर बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ में एक सिस्टम बनता नजर आ रहा है और इस सिस्टम की वजह से जो है अब मौसम में बदलाव होते नजर आएंगे। और जिस तरीके से समझा जाए कि लगातार ये मौसम में बदलाव हो रहा है, तो आने वाले दिनों में जो मौसम है उसमें और भी बदलाव देखने को मिलेंगे और ये जो ठंड है वो अब कम होते नजर आएगी, क्योंकि जो उत्तर की ओर से हवाएं आ रही थी वो अब कम होती नजर आएगी, क्योंकि हवाओं का जो रुख है वो बदलता नजर आएगा, जिसके कारण अब जो सर्द वाली हवाएं होती हैं वो कम प्रवेश करेगी पूरे प्रदेश में। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जो अब ठंड महसूस हो रही है क्या वो कम होती नजर आती है, क्योंकि मौसम विभाग ने संभावनाएं जताई हैं कि अगले 2 दिनों तक जो ठंड है वो कम होती नजर आएगी। रात का जो तापमान है वो भी बढ़ता नजर आएगा और मौसम जो है वो शुष्क रहेगा। तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में फिर से क्या प्रदेश में राजधानी रायपुर में मौसम में बदलाव देखने को मिलता है या नहीं। बिल्कुल अनंत, कहा जा सकता है कि इन 2 दिनों तक तो राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद क्या हाल होगा मौसम का ये भी देखने वाली बात होगी। और अंबिकापुर का हाल जान लेते हैं, दीपक कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, अमूमन देखा गया है कि अंबिकापुर और सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा ठंड होती है और सबसे ज्यादा ठंड का सामना खासतौर पर सरगुजा संभाग के लोग करते हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम विभाग का क्या कहना है, कैसा मौसम रहेगा, क्या ठंड और भी बढ़ने वाली है और प्रदेशवासियों को परेशानी होने वाली है? जी देखिए, अगर सरगुजा की बात करें या संभाग की बात करें तो जो यहाँ ठंड का जो सितम है वो लगातार जारी है। लोग ठंड से काफी परेशान हैं और इस ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन जो अभी ठंड से राहत, अभी जो मौसम विभाग की अगर बात माने तो ठंड से भी राहत तो नहीं मिलेगी। लेकिन जो यहाँ पर जो अंबिकापुर की तापमान की बात करें तो करीब 3.3 डिग्री सेल्सियस तापमान था। अगर बलरामपुर की बात करें तो 5.2, मतलब ठंड अभी भी यहाँ सितम जारी है और लगातार अभी कुछ दिनों तक ठंड रहेगा। आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ठंड है और लोग इसे महसूस कर रहे हैं तो घरों से निकलने के लिए भी अभी कोतरा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो सुबह का समय है इसमें जो यहाँ पर कोहरा रहता है, कोहरे की वजह से लोगों को ठंड और विजिबिलिटी कम हो जाती है। इससे लोगों को राह में चलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वाहन चालक काफी सावधानी पूर्वक गाड़ी चला रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो सरगुजा जिला या अंबिकापुर जो है पूरा यहाँ ठंड से सितम है और कोहरे से घिरा हुआ है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल दीपक, ये कहा जा सकता है और आने वाले दिनों में उत्तर भारत में फिर से पश्चिमी विक्षोभ जो है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्टिव हो जाएगा, जिसके चलते प्रदेशवासियों को ठंड का और ज्यादा सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से अनंत और अंबिकापुर से दीपक हमारे साथ जुड़े थे और मौसम की जानकारी उन्होंने साझा की।